सतीश भाई तो हो ही नहीं जनता के बीच में। ठीक है अमन बाबू, ठीक। सतीश भाई, ब्याह में कहीं फूफा नाराज होते हैं, कहीं जीजा नाराज हो जाते हैं, उनको भी घेर घार के लाया जाता, खिलाया जाता, कहता है 2 लड्डू ज्यादा दो फूफा को, हैं ले लो खाओ खाओ, और फिर सब शादी तो नहीं रुकती। फूफा भी जानते हैं कि ज्यादा नाराजगी जताई तो भूखे रह जाएंगे, शादी तो फिर भी हो जाएगी। आज तक कोई ऐसी बारात है जो फूफा के नाराज होने से लौट आई हो? नहीं ना, फूफा को छोड़ दिया होगा, बारात तो चढ़ी गई। ये भी एक दृश्य हम लोगों ने चुनाव के दौरान 3-4 दशकों में देश भर में घूम के देखा। नाराज वाले भी लोग समझ जाते हैं कि भाई ठीक है, नाराजगी हो गई, रजिस्टर हो गई, अब चलो चलो खाने चलो, खाने चलो, खाने चलो। नहीं होता जनवासे में, वैसे ही चुनाव होता है, जो मेरी समझ के थी। खैर, एक बड़ी बात हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि अखिलेश यादव और मायावती जी, अभी दोनों को एक बार अपनी कैपेबिलिटी का इम्तिहान देना होगा, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज करवाना शेष है दोनों के लिए कि वो अपने दम सरकार बना सकते हैं। नहीं, और जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते तब तक आप बहुत बड़े नेता नहीं माने जाएंगे। बहुत बड़े नेता कांशीराम माने जाएंगे और मुलायम सिंह यादव माने जाएंगे। सतीश प्रकाश। नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी बिल्कुल सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानता हूँ कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ गेहूं की फसल कटने का समय, और जो दलित हैं उनके पास वो लैंडलेस पीपल है, वो अपने लिए सरकार आज अनाज दे रही है, कहीं ना कहीं गेहूं की कटाई में वो लगे रहते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, और इसी इलाके में मुस्लिम आबादी भी बहुत अच्छी खासी है। और चूंकि यहाँ रमजान का समय था तो ये बातें देखी गई। देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से हमारे पास तो 1 रुपया नहीं आया, 6,500 करोड़ रुपए इन्हीं के पास हैं। ये एक एक आदमी को लाने के लिए 1,000, 10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। हम तो गरीबों की पार्टी है, अब तो चुनाव भी जो है 1-1 रुपये 2-2 रुपये लेकर के लड़ते हैं। देखिए, मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी हमारे जो पांडे जी एक बात कह रहे थे, पांडे जी एक चुनाव का तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, हालांकि मैं कभी ऐसी बातें करता नहीं। बिजनौर आप हार रहे हैं, मलूक नागर जी ने आपको ज्वाइन कर लिया है, 100% बैठेंगे, बात करेंगे। बिजनौर आप हार रहे हैं। बागपत में राजकुमार जो सांगवान जी हैं, बड़े अच्छे और बड़े पुराने कार्यकर्ता रहे, बड़ा सम्मान है लोगों का, क्योंकि उन्होंने जीवन भर काम किया आपकी पार्टी के लिए, वो कभी गए नहीं। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि एक आदमी जो है आरंभिक अवस्थाओं में अपनी पोस्टिंग को लेकर के मेरठ में आता है और वो छात्र नेता के रूप में उनसे मिलते हैं। जब वो आईजी डीआईजी बनकर के आता है तो वो कहता है कि तुम आज भी छात्र नेता हो। एक ऐसा आदमी है, वो उनका विरोध नहीं कर सकता। पार्टी दूसरी हो सकती है, अच्छे व्यक्ति है, निश्चित रूप से वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव भी आपका कठिन है। बागपत में जब से समाजवादी पार्टी का जो अमरनाथ शर्मा 2.5 लाख वोट कटेंगे आपके। और सुनिए, हंसिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नाम नहीं पता, बताऊंगा ना, आपको नाम नहीं पता कैंडिडेट क्या बता रहे हैं आप, फोरकास्टिंग कर रहे हो बैठ करके। बिजनौर में कैंडिडेट कौन है बताइए आप मुझे। 2.5 लाख वोट वो भी है। बिजनौर में ठीक है सतीश जी, अभी रुकना होगा। अमन रुकिए, अब दोनों रुकिए, एक मिनट, दोनों लोगों को रोकूंगा। नहीं, मैं इतने उसमें नहीं जाना चाहता। वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के भी खिलाफ है कि 2.5 लाख वोट इसका कट गया, 2 लाख, ये सब ठीक नहीं, ये सब और सही भी नहीं निकलता। ऐसी परसेप्शन क्रिएट मत करिए। ना सतीश जी, ना, आई विल नॉट अलाउ। और एक बात मैं और कह दूं कि चुनाव आयोग ने कुछ मर्यादाएं रखी हुई ना, उन पर तो रोक ही लगा दी इस तरह के विवेचन पर कि 12 लाख वहां से गए, 13 लाख यहां से गए, 26 लाख वहां जोड़े, बोले हो गया फैसला। नहीं, उसने कहा ऐसा नहीं कर सकते ना, टीवी पे आप ये नहीं कर सकते, ये रोक है। रुक जाओ भैया, अरे रुको भाई, एक सतीश भाई ने बात कही वो भी क्लियर कर दूं, ताकि ये आगे कहीं बैठे बसपा की तरफ से तो इनको ये रहे कि भाई तथ्य क्या है। नहीं, रुक जाओ सतीश भाई, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं, रुको ना। गलत बोलोगे कोई पकड़ दूसरा आदमी टोक देगा दूसरे ढंग से। इन्होंने कहा कि भाई 6,000 करोड़ इनको मिले प्रशांत पटेल की पार्टी को, हम तो गरीब हैं। नहीं, इंडिया अलायंस यानी नॉन बीजेपी एनडीए पार्टियां जो हैं, 14,000 करोड़ भगवान का नाम लेके उनके पास भी आया। क्या 6,000 करोड़ इनके पास आया, 14,000 करोड़ उनके पास गया, ठीक? तो कुल मिला के तब 20,000 करोड़ हुआ। इसलिए ऐसा भी स्वीपिंग रिमार्क्स ना करो, उसमें आपको मिला नहीं मिला ये मुझे ध्यान नहीं, लेकिन टीएमसी को बहुत मिला, स्टालिन को बहुत मिला, आम आदमी पार्टी को झोला भर के मिला, अखिलेश यादव की पार्टी को मिला। इसलिए ऐसा नहीं कहो गरीब है, कौन गरीब है और आपकी बसपा गरीब है, ऐसी बात क्यों बोलते हो? कौन मानेगा? मैंने काशीराम से लेके अब तक बसपा को देखा मित्र,
आप तो दूर से देखे होंगे, मैं बहुत पास से देखा हूं। आप घंटों उन लोगों के साथ बैठ के तो नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है। आप मिले होंगे तो नेता अभिभूत होकर मिले होंगे, मैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके देखा है। इसलिए ऐसा भी नहीं कहोगे हम तो गरीब गरीब, भगवान का नाम लो। कभी जहाज से नीचे चलता देखा आपके भी इंडिगो की फ्लाइट में बैठे मिल गए हो? नहीं ना, जब गए तो अपने जहाज से गए। मुंडन में गए तो अपना जहाज, सत्यनारायण कथा में जाए तो अपना जहाज, किसी की गमी में जाए तो अपना जहाज, मन करे कि आज पान खा ले एक मीठा तो अपना जहाज, और कह रहे हो गरीब है। सर्विस फ्लाइट में तो चलते नहीं हो, मुगले आजम जैसा जीवन जी रहे हो और कह रहे हो गरीब हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। मायावती जी के साथ ये टैग मत लगाइए कि गरीब। हाँ, उनका जीवन वैभव की अनंत पराकाष्ठा है भाई। जितना वैभव लोग सोच सकते हैं उससे ज्यादा वैभवशाली जीवन है, अच्छी बात है। लेकिन ये मत कहिए कि गरीबी है, गरीबी नहीं मित्र ना। ये कहते हैं जब आप, तो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। नोएडा में किसी से पूछ लो, कोई मानेगा कि गरीब है? नहीं ना। मैंने नोएडा का नाम क्यों लिया, तो आप समझ गए होंगे क्या। जितनी कांच वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ना सतीश बाबू, क्या हर 5 बिल्डिंग के बाद एक बिल्डिंग के बारे में लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। पूछो किसकी है तो वो कुछ नाम लेते हैं। ये बड़ा मामला ऐसा, इसलिए इस सब में मत पढ़ो, ये सब ठीक नहीं। जोशी जी क्या कह रहे थे आप? रुक जाओ भाई, अमन जोशी जी। छोटे भाई पांडे जी को सुन पा रहा था, जो प्रवक्ता है आरएलडी की जी। हमने जब राजनीतिक जीवन में प्रवेश करा, ये बहुत अच्छी बात होती है, मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन केवल मैं ही बुद्धिमान हूँ, ये अहंकार होता है। मैं पांडे जी आपको सारी बताता हूँ। नोएडा से महेंद्र नागर जी है, बागपत से अमरपाल शर्मा जी हैं, मेरठ से सुनीता वर्मा है, मुजफ्फरनगर हरिंदर मलिक। अब आपने निकाल लिया उससे, वो तो लिस्ट आ जाएगी मोबाइल में है, वो कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, मैं पांडे जी, अभी तुम्हारी बहुत उम्र छोटी लगती है मुझे, बिल्कुल। हाँ, जरा की बातें करके, जो पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता है और कानून और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है और अमिताभ जी से के साथ बहस करने की हिम्मत रखते हैं, कम से कम उनसे ऐसी बातें ना करें। ये मेरा नहीं, ये सदन का अपमान आपने करा है। नहीं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिमान वकील साथी अभी भूत की बात कह रहे थे कि भारत समाजवादी पार्टी भूत में जीती है। मैं आपको ताजा बता देता हूँ। भूत नहीं, अभी हाल फिलहाल का जो लास्ट चुनाव हुआ और उसके कप्तान कौन थे वो भी बता देता हूँ मेरे साथी पटेल जी। कप्तान थे योगी आदित्यनाथ और उपकप्तान थे राजभर। पीडीए प्लस इंडिया का सूत्र चला, 40,000 से बैरिंग भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने करा। ये तो बहुत बड़ा भूत नहीं है? तो कम से कम जो सत्ता का अहंकार हम 2004 में देख पाए, वो 24 में मत दिखाई अपनी बातों से। और जो हमारे विश्लेषक बात कह रहे थे यहाँ पर, हम उनको यहाँ पर दबा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत भी कुछ लोग घूमते हैं तो निकल के आती है। बिल्कुल। मैं अभी इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमारे को बात रखा अमिताभ जी ने, उन्होंने कहा 4 जून को बैठेंगे और इन्हीं सीटों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जरूर। ठीक है प्रोफेसर साहब रुकना होगा। कल मैं प्रशांत पटेल से उत्तर लूंगा, आपने उन पर आक्षेप लगाया, उत्तर देंगे। लेकिन मुझे एक बात आ गई, कल समाजवादी पार्टी, हम तो रोज ही बहस कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे हमारे मित्र, तो उन्होंने, हमने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अब कोई गढ़ नहीं बचा इनका, रामपुर भी हमने हरा दिया और आजमगढ़ भी हरा दिया। तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी बाई इलेक्शन में हराया है, बाई इलेक्शन अलग होता है, बाई इलेक्शन का क्या मतलब। तो मैंने उनसे विनम्रता से पूछा था जोशी जी, बहुत विनम्रता से, कि घोसी क्या फुल इलेक्शन था? मैंने एक मिनट जवाब लेना, आपने आपसे शासन थोड़े नहीं कर रहे, आपका सम्मान करते, आपने अपनी बात कह दी, मैं सुन ली, तब वो चुप हो गए। मैंने अच्छा चलो, और जब आप फूलपुर और गोरखपुर हरा के आए थे तब भी बाई इलेक्शन था, तो आपने घोषणा कर दी थी भाजपा गई देश से। वैसे उत्साह आपने घोसी में दिखा दिया, बोले चल गया पीडीए का नारा। अच्छी बात है, चल सकता है, मुझे जोशी हूं नहीं। लेकिन जब आप आजमगढ़ और रामपुर हारे तो आपने कह दिया हमारे आदमी को वोट ही नहीं डालने दिया।
गुड्डू ने वोट नहीं डाला, पप्पू ने वोट नहीं डाला, रफीक ने वोट नहीं डाला, सुलेमान को भी नहीं डालने दिया, 4 नाम गिना दिए। ऐसी राजनीति होगी क्या? जीत जाओ तो चल गई साइकिल, और हार गए तो वोट ही नहीं डालने दिया। घोसी में कैसे वोट डाल लिया, रामपुर में क्यों नहीं डाल पाए, ये नहीं पूछा जाएगा? घोसी में क्या आप मशीन गन लेके गए थे सब लोग? नहीं ना, वही दरोगा वही पुलिस घोसी में, और वही दरोगा वही पुलिस रामपुर में। नपना एक रखो भाई, देखो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, एक नपना रखो। प्रशांत पटेल वो कह रहे हैं कि अभी लेटेस्ट जो जैसे नहीं होता भाई, लेटेस्ट रिपोर्ट लाओ डायबिटीज की कितनी है शुगर, तो वो हमारे मित्र जोशी साहब कह रहे हैं कि लेटेस्ट चुनाव हुआ है घोसी, और घोसी में हमने पीडीए का नारा चल गया, भाजपा हार गई 40,000 वोट से। इसलिए वो कह रहे हैं कि वही एक नमूने के तौर पर माना जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए घोसी का परिणाम। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी भूतकाल में जीत रही है। आदरणीय जोशी जी की सुई जो है अभी घोसी पर ही अटकी हुई, 7-8 महीने हो गए। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी समाजवादी पार्टी मजबूती से वहां लड़ी। अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनका वोट परसेंटेज था 0.48%, और जो नोटा का था 0.98%, यानी कि नोटा से भी कम इनको वोट मिला। तो वहां की बात नहीं करते, और जो सारी बातें यहाँ डिबेट पे हुई वही अखिलेश जी वो सारे मुद्दे लेकर के गए अपने पीडीए के पेंशन के, जो दुनिया भर की बातें थी मध्य प्रदेश में लेके गए। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आपको जो पेंशन वाला मुद्दा था अब क्यों नहीं उठा रहे हैं? पुरानी पेंशन का वो तो चला गया। और रही बात जो हमारे बसपा के साथी थे, तो एक दर्शकों की ज्ञानवर्धन के लिए बता दो अमिताभ जी कि देश में केवल बहुजन समाजवादी पार्टी है जिसका अपना प्राइवेट कार्यालय है, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी। रकाबगंज रोड पे 3 बंगले लेकर के उन्होंने अपना प्राइवेट खरीद करके बंगले बनाए हैं प्रॉपर्टी, और लखनऊ भी इनका प्राइवेट कार्यालय। ना तो कांग्रेस के पास अपना कोई प्राइवेट कार्यालय, हम लोग सबको लीज पे मिलती है जगह, चाहे भाजपा हो या सपा हो। आज ये कह रहे हैं कि हम लोग गरीब पार्टी हैं, तो अगर ऐसी गरीबी है तो भाई भगवान करे ऐसी गरीबी सबको दे। नहीं, आप गरीब पार्टी हो। ठीक जोशी जी, अब ना जोशी जी, अब आगे बात आगे अमन पांडे, अखिलेश जी का भी व्हाइट हाउस है, ठीक है, अखिलेश जी का भी व्हाइट हाउस है, हमारे अमन पांडे, दोनों लोग, प्रशांत जी भी, जोशी जी अब रुक दीजिए। अमन पांडे वो कह रहे भाई घोसी का परिणाम ही आगे चलेगा, रामपुर और आजमगढ़ का परिणाम नहीं चलेगा, केवल घोसी का चलेगा। अमन पांडे। अमिताभ जी देखिए, फिर वही कंफ्यूजन है इनके यहाँ जी, और सतीश प्रकाश जी की बातें पहले जवाब दूंगा। बिजनौर की बात, बिजनौर ये गलत फंस गए, हम लोग बिजनौर में ही है, बिजनौर से यहाँ जुड़ा हूं मैं। और बिजनौर में जो ये बसपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने बिजनौर से प्रत्याशी जो दिया है ना, वो अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले लोकदल में था, सुनील सिंह वाली, वहां से इसको एक्सपोर्ट करके लाए, मिठाई लेकर के लाए होंगे उसको एक्सपोर्ट करके, उसको टिकट दे, वो बेचारा बाहर का है, वो बिजनौर जानता ही नहीं। और हमारा प्रत्याशी बिजनौर से ही, मीरापुर से विधायक है चंदन चौहान जी, उनके पिताजी एमपी रहे बिजनौर से, उनके दादा मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे वही उत्तर प्रदेश के। कैसी बात, कहां से ये राजनीतिक विश्लेषक ले आते हैं? भाई बसपा के हो तो प्रवक्ता बन के बैठो, वरना ये जो आप चोला ओढ़े वो हटा दो अपना चोला, और बसपा के प्रवक्ता बन के बैठो। मैं ऑलरेडी प्रवक्ता हूं तो खुल के हूं, पटेल जी भाजपा के हैं तो खुल के हैं। और दूसरी बात जोशी जी बोल रहे थे, देखिए ये हमेशा अतीत की बात करें, 2004, 2009, और हम लोग यही अंतर है अमिताभ, हम 2047 तक की बात कर रहे हैं, हम विकास के पद पे बात कर रहे हैं। और अमिताभ जी आज बात हो रही पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वहां पे मूल मुद्दा है गन्ना का, वहां मूल मुद्दा किसानों का, उस पर बात नहीं कर रही है। हमने मंच से ऐलान कर दिया कि आगे बात करेंगे। ठीक